Our next speaker is Sri L.N. Jhunjhunwala, who is the Vice President of the Managing Committee of this ashrama. He is the Chairman Emeritus, also the founder of the well-known LNJ Bhilwara Group of Industries. He has been connected with the Ramakrishna Mission for a long time and over the decades has had very close interactions with very senior monks. One fact about him which may not be relevant here on this occasion, but which I cannot resist telling you, is that although he is a man of business and industry, his first love was academics, mathematics, his subject. And he is a student of the famous Satyen Bose. So, Sri Jhunjhunwala. आज की सभा के अध्यक्ष स्वामी रघुनाथानंद जी, स्वामी शांतात्मानंद जी, अन्य साधुवृंद, शारदा मठ की प्रव्राजिकाएं, मेरे सहवक्ता श्री गुरुदास चटर्जी, भाइयों और बहनों, स्वामी गहनानंद जी का जब मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे राजस्थान के प्रति उनके स्नेह का स्मरण हो आता है। मैं जब भी बेलूर मठ के अधिकारियों से मिलता तो मेरी ये शिकायत रहती कि महाराज खेतड़ी में कुछ नहीं हो रहा है और खेतड़ी का जो स्थान स्वामी विवेकानंद के जीवन में है उसको भूला नहीं जा सकता। तो एक बार स्वामी गहनानंद जी का प्रोग्राम खेतड़ी का बना और मैं भी उनके साथ गया। 2 रात हम लोग खेतड़ी में थे, हम लोग साथ रहे। उन्होंने सारा खेतड़ी का निरीक्षण किया, कुछ बातचीत भी हुई कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बात समाप्त हो गई। दूसरी बार फिर उनका कार्यक्रम जयपुर का बना। उस समय जयपुर में रामकृष्ण मिशन की बहुत छोटी शाखा थी, आज तो काफ़ी बड़ी शाखा है, वहाँ भी हम लोग रहे। तीसरी बार जब वो बीकानेर गए तो भी मैं उनके साथ था, क्योंकि मेरा मानस था कि राजस्थान में जो कार्य रामकृष्ण मिशन को करना चाहिए वह हो नहीं रहा है। तो इस प्रकार उनके साथ मेरा संपर्क काफ़ी आया। एक बार मैं कलकत्ते था और मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हुई तो उनसे मिलने मैं कांपुड़गाछी गया। उनको मैंने पूछा कि महाराज ये जो शारदानंद जी का जो लीला प्रसंग है वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ये एक दुविधा होती है कि स्वामी विवेकानंद जब ठाकुर से मिले 81 में और मिलते ही उनको इतनी अनुभूतियाँ हुई तो सारे साल में केवल वो 5 या 6 बार मिले, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई इसमें थोड़ी हमारी भूल है, हमको थोड़ा अनुसंधान और करना चाहिए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि केवल 5-6 बार मिले जिस व्यक्ति को इस ढंग की अनुभूतियाँ हो जाए वो उनसे मिलने का बहुत प्रयास करेगा। ये ठीक है, उनका विद्यार्थी जीवन था, उस समय वो लॉ की परीक्षा दे रहे थे, पर इन अनुभूतियों के बाद ये अनुसंधान का विषय है। इस प्रकार मैं उनसे कई बार मिला हूँ और उनसे मुझे बहुत स्नेह मिला है। उनसे मुझे बहुत स्नेह मिला है। दिल्ली आए और बीमार थे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हुआ, मेरे घर से बहुत नज़दीक थे। सुबह शाम दोनों समय में जाता। गोखलानंद जी ने अद्भुत उनकी सेवा की और 2 बार वो यहाँ आए। उस समय भी ये लगने लगा था
कि इनकी जो बीमारी है वो कठिन बीमारी है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि उनका विल पावर इतना था कि हम लोगों को कभी अनुभव नहीं होता कि इनके ऐसी बीमारी है। जब जब मैं शाम को जाता, कभी गोकुलानंद जी महाराज कहते कि आज उनके लिए मट्ठा लाना है या आज उनके लिए दूध लाना है, तो लेके जाता। ऐसा नहीं लगता था कि बीमार हैं, इतने प्यार से बात करते, इतना स्नेह देते कि उनको उसको मैं भूल नहीं सकता। आज गोकुलानंद जी महाराज भी नहीं है, ज्ञानानंद जी महाराज भी नहीं है। दोनों की कमी मुझको व्यक्तिगत रूप में बहुत अखरती है। दोनों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। और मित्रों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि रामकृष्ण मिशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे बड़े बड़े साधुओं के संपर्क में आने का हमको सौभाग्य मिलता है। ये मैं कहूँगा कि ठाकुर की तपस्या और विवेकानंद की कर्मठता जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज भी जब मैं सुबह गुरुदास बाबू को दिखा रहा था कि रोमियो रोला के जो कुछ अंश हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ के जब मैं उनको सुना रहा था, तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा आदमी इस धरती पे उतरा होगा। तो जिसने रामकृष्ण मिशन का निर्माण किया और जिसके स्वामी ज्ञानानंद जी अध्यक्ष थे, स्वामी रंगनाथानंद जी अध्यक्ष रहे, स्वामी भूपेशानंद जी अध्यक्ष रहे, सब एक से एक बढ़कर साधु। ये बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। मैं स्वामी ज्ञानानंद जी की स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वामी शांतात्मानंद जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद।